देखो लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, मीन्स रूल मेथड, इसकी लिस्ट लिखनी है, मीन्स रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 7 एंड सो ऑन कर दोगे। इंटीजर लिखना है, देखो -12 और 9/2 के बीच में, -12 और 1/2 के बीच में, 9/2 के बीच में देखो ये -1 से लेके और इट में से आप कहो कि 4.5 तक, ठीक है। तो आप जानते हो नंबर लाइन पे पता कर सकते हो, 0 से 1 2 3 4। ये इंटीजर लिखने हैं x² लेस देन इक्वल 4, जिसका स्क्वायर 4 से कम आए। अब देखो x² हमें लेस देन इक्वल 4 चाहिए, तो अगर हम -2 लिखें उसका स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, 4 से कम है। तो इंटीजर लिखने हैं तो वो कौन होंगे, -2 1 -1 0 और 1 2। ये लिखने हैं हमें 31 डेज वाले, है ना, नॉट 31 डेज, जिसमें 31 डेज ना हो ऐसे ईयर के नाम, मंथ्स के नाम। तो फरवरी अप्रैल ये जून आप जानते ही हो। फिर ये कॉन्सोनेंट ऑफ द अल्फ़ाबेट बिफोर के, तो के से पहले वाले, तो वोवल को छोड़ के, वोवल होते हैं AEIOU, उनको छोड़ के आप ये रिमेनिंग लिख दो, ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। फिर छठा है मैच द, आपस में मैच करना इसको। देखो अब देखो जो पहले वाला है ये 1 2 3 6, 1 2 3 6 किसके साथ आएगा, ये नेचुरल नंबर है और जो डिवीज़र है 6 का, 6 को ये काट सकते हैं सारे, 1 भी 6 को कैंसिल करता है, 2 भी 3 भी, ओके। फिर देखो सेकंड वाला किसके साथ जाएगा, ये सेकंड वाला जाएगा ए के साथ। क्यों, क्योंकि 2 और 3 है ये, तो ये है ना प्राइम नंबर जो 2 का डिवीज़र हो। तो 2 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, इवन नंबर भी है, तो 2 6 को कट भी करता है। मैथमेटिक्स की लेटर ये आ गया देखो यहाँ से। और फिर लास्ट है ऑड नंबर्स लिखे हैं, देखो ये है ना, 10 से छोटे ऑड नंबर्स। देखो एक ये ट्रिक है ये याद रखने की कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। अप्रैल जून जानिए, सितंबर नवंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31, ऐसे याद कर सकते हो। नोट, 2 इज़ इवन प्राइम नंबर, 0 इज़ टेकन इवन इंटीजर, याद रखना आप। अब हमें लिखने हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, मीन्स किसी सेट में कितने नंबर्स हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, इसको Na से दिखाएंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं उसको Na से दिखाएंगे, इसको बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। जैसे ए सेट दिया, इसमें कितना कार्डिनल नंबर होगा, देखो 1 2 3 4 है इसमें, तो 4 एलिमेंट है इसमें, कार्डिनल नंबर इसका 4 हो गया। बी में कितने हैं यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो कितने हैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर, 1 0, एक तो 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 8 है, ये 5 ही हैं। 1 को 2 बार लिखा हुआ है, 3 को 2 बार लिखा हुआ है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, काले नंबर में एक बार ही काउंट होगा वो, याद रखना। टाइप ऑफ सेट है देखो नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसको 5 से दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल 10 मीटर लंबा कोई बॉय हो, है ना, वो एक सेट हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इंटीजर 2 और 3 के बीच का होता ही नहीं कोई, 2 और 3 के बीच का इंटीजर, सारे वो पॉइंट वाले नंबर आएंगे, इसलिए ये भी एक नल सेट है। फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो फाइनाइट है। इनफाइनाइट, अब हम कहने लगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट में डॉट डॉट लगा मिलेगा आपको, और फाइनाइट ये रुक जाएगा कहीं जाके, ये भी पहचान है। ऑल इनफाइनाइट सेट कांट बी रिटन इन रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, ये भी बात सही है। जैसे आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। बिकॉज रियल नंबर है नॉट अ कॉमन पैटर्न, रियल नंबर, सारे नंबर्स में कोई कॉमन पैटर्न, कॉमन प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, इस वजह से। फिर देखो आपके पास डिफरेंट इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल AB, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें A इंक्लूड नहीं होगा, x ग्रेटर देन A, x लेस देन B। और जब देखो इक्वल नहीं होगा तभी ओपन सर्कल बनाया जाएगा, अनफिल्ड सर्कल बनाया, ब्लैंक सर्कल बनाया जाएगा नंबर लाइन पर। क्लोज इंटरवल है, क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो गया। तो देखो ये आपके पास आ गया
और जब ये x इक्वल भी होगा तब हम इस सर्कल को फिल करके लिखें। देखो फिल करके लिखा हुआ है सर्कल, इट मीन्स ये इक्वल भी है। लेफ्ट में ओपन है मीन्स लेफ्ट में x a के इक्वल नहीं है, राइट क्लोज भी बोलते हैं इसको। तो a में हम ब्लैंक सर्कल बना देंगे और इसमें डार्क सर्कल बना देंगे, फिर राइट ओपन। तो इस तरह से इन सभी की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे b माइनस ए। ये इंटरवल b माइनस ए तक x की वैल्यूज ऑप्ट करते हैं। इक्वल सेट में होंगे जिनमें सेम एलिमेंट होंगे बिल्कुल, तो वो इक्वल सेट हो जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। देखो जैसे 1 2 3 4 इसमें लिखा है और इसमें हमने 1 को रिपीट कर दिया, 2 को रिपीट, पर वो माने जाएंगे एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने माने जाएंगे 4। जैसे एन ए में कितने हैं 4, तो सेम एलिमेंट है और सेम नंबर है इसलिए इक्वल आ गया। इक्वलेंट सेट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्डिनल नंबर उसका सेम हो, तो वो इक्वलेंट सेट होगा। इट मीन्स एन ए कितना है, देखो एन ए में कितने एलिमेंट है 3, ऐसे एन बी में कितने हैं वो है 3, तो ये इक्वलेंट हो गया। बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग हैं, केवल नंबर बराबर है। इक्वल सेट्स आर ऑल्सो इक्वलेंट सेट। जैसे इक्वल सेट हैं तो इनको इक्वलेंट सेट भी कहा जाएगा क्योंकि नंबर तो इनमें सेम है ही, एन इक्वल एन बी। सिंगलटन सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहेंगे। सेट ऑफ डे स्टार्टिंग विद लेटर एम, तो मंडे सिंगलटन सेट है। 2 और 6 के बीच कोई इवन नंबर, एक ही इवन नंबर है देखो 4, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। देखो फिर ये एक्सरसाइज आ गई 1.2। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नल सेट, मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये तो एक नल सेट है क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ऑड जो 2 से कटता हो। 2 से कटने वाले तो सारे इवन नंबर ही होंगे, तो इसलिए ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम में तो आ जाएगा। देखो एक इवन प्राइम कौन होता है, 2 होता है, तो ये तो एक सिंगलटन सेट हो गया, तो दिस इज नॉट अ नल सेट। एक्स एक नेचुरल नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। देखो 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक साथ दोनों प्रॉपर्टी, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या होगा, नल सेट होगा। ए पॉइंट टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखो 2 पैरेलल लाइन है, इनके ऊपर कोई कॉमन पॉइंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये एक नल सेट होगा। सेम ऐसे ही फाइनाइट और इनफाइनाइट बनाने हैं। तो देखो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, ये तो फाइनाइट होता है, 12 ही मंथ होते हैं। इनफाइनाइट की सिंपल पहचान है कि उसमें ये डॉट 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 कंटिन्यूटी चलती रहेगी। ईजी है बिल्कुल, आप समझ सकते हो उसको, फाइनाइट इनफाइनाइट। फिर देखो इसमें बताना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं। ए इक्वल बी, सेट इक्वल कब होंगे, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा, एन इक्वल एन बी होगा और एलिमेंट भी बिल्कुल जस्ट सेम हो, बिल्कुल कंप्लीट सेम हो, तो ये एक इक्वल सेट है। ये इक्वल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो 12 आ गया और इसमें 12 नहीं है, इसमें 18 है, तो ये इक्वलेंट तो हो सकता है बट इक्वल नहीं होगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो ये इक्वलेंट तो होगा बट इक्वल नहीं होगा। फिर देखो जैसे 2 4 6 8 10, और ये कहाँ है, इवन इंटीजर, 10 से छोटे और 10 के इक्वल। तो देखो ये दोनों सेट क्या होंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर, x लेस देन इक्वल 10, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है ये, और यहाँ पे क्या है 2 4 6 8 10, तो ये इवन इंटीजर आ गया, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। और देखो यहाँ पे x लेस देन इक्वल 10। अब यहाँ इसने क्या कहा है कि ये तो सेट हो जाएगा एक,